भारत की नज़र ओमान के दुकुम पोर्ट पर है और इसके पीछे वजह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी है। साल 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान गए थे, तब पर्दे के पीछे एक अहम समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत इंडियन नेवी को दुकुम पोर्ट पर वॉरशिप्स की बर्थिंग, रीफ्यूलिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर की सुविधा मिली। सीधे शब्दों में कहें तो अब भारतीय युद्धपोतों को हर मिशन के बाद मुंबई या कोच्चि लौटने की मजबूरी नहीं रही। अब सवाल है, दुकुम इतना खास क्यों है? दुकुम ओमान के साउथ ईस्ट कोस्ट पर स्थित है, जहां अरब सागर, हिंद महासागर और गल्फ ऑफ ओमान मिलते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है, वही इलाका जहां से भारत का ज्यादातर तेल आता है। किसी भी जियोपॉलिटिकल संकट में ये चोक पॉइंट बंद हो सकता है और यहीं दुकुम भारत के लिए प्लान बी बन जाता है। इतना ही नहीं, दुकुम के ठीक सामने ईरान में भारत का चाबहार पोर्ट है। चाबहार भारत को सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक जमीनी रास्ता देता है, जबकि दुकुम समुद्र में नेवल ताकत और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करता है। दुकुम की लोकेशन गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बेहद करीब है, जो दुनिया का सबसे संवेदनशील शिपिंग और पायरेसी बेल्ट माना जाता है। यहां से भारत न सिर्फ एंटी पायरेसी और रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकता है, बल्कि चीन की बढ़ती नेवल मौजूदगी को भी सीधी चुनौती दे सकता है। अब बड़ा सवाल, भारत ने यहां अब तक फुल नेवल बेस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ओमान एक न्यूट्रल देश है। वो भारत ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन को भी एक्सेस देता है। लेकिन जिस दिन भारत ने दुकुम में फुल फ्लेज्ड नेवल बेस बना लिया, उस दिन इंडियन ओशन में भारत का पावर प्रोजेक्शन पूरी तरह बदल जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात, दुकुम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। अगर यहां भारतीय नेवल बेस बन गया, तो ग्वादर 24x7 भारतीय रडार और वॉरशिप्स की निगरानी में होगा। चीन के एनर्जी रूट्स और सी पैक पर सीधा दबाव पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है, दुकुम सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत का मास्टर स्ट्रोक है। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी स्ट्रेटेजिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।